नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एक बम्पर वैकेंसी जारी कर दी गई है, जो एक बहुत ही अच्छा विभाग है जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और उसमें कितनी पोस्टें हैं निकाली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एक प्रोसीजर है, क्या होने वाला है, बिल्कुल आप अभी अंत तक वीडियो के बने रहें, लगातार आप देखते रहें, उसके अंदर संपूर्ण जानकारी आपको इसके अंदर मिलेगी। तो एक वैकेंसी जो जारी की है वो कौन सा विभाग है वो बिल्कुल सारे विद्यार्थियों को बता दिया जाए। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो, प्रत्येक कंट्री का, प्रत्येक देश का एक विभाग होता है, एक ब्यूरो होता है जो एक जासूस के रूप में या गोपनीय जो सूचनाएं होती है उसका संग्रह या उसका बिल्कुल देख रेख किया जाता है, वो होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो बिल्कुल जो भारत देश है उसका एक विभाग है जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी गुप्तचर विभाग। जो गुप्तचर विभाग है उसके अंदर बहुत ही अच्छी एक ऑफिसर लेवल की वैकेंसी जारी की गई। ऑफिसर लेवल की वैकेंसी जो है वो पद क्या नाम रखा गया है, बिल्कुल आप इस बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं, ACIO यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और इसके अंदर कितने पद हैं, क्या इसकी सैलरी है, और इसके अंदर एज का जो क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है, कितनी छूट रखी गई है, और कितनी वैकेंसी में कितना जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, और इसके अंदर क्या एग्जाम का मेथड है जो क्या रखा गया है। तो इसके अंदर बिल्कुल 3 एग्जाम के मेथड, टायर 1, टायर 2 और टायर 3 है। इसमें क्या होने वाला है तो बिल्कुल मेरे सहयोगी जो मोतीराम जी है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आप लगातार वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, ये आपको बता दें, इस YouTube के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। प्रत्येक जो भी एग्जाम गया है, एग्जाम होने वाला है, संपूर्ण जानकारी बिल्कुल इसके अंदर सटीक मिलेगी। और दोस्तों ये बता दें, तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर संपूर्ण टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। कोई भी प्रतियोगी परीक्षार्थी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसे आप इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करने के बाद में जो आप टेस्ट सीरीज देना चाह रहे हैं, बिल्कुल परीक्षा देने से पहले आप उसका आंकलन कर सकते हैं कि मेरी तैयारी कैसी है और मैं उसे और कितनी बेहतर बना सकूं। तो इसकी संपूर्ण जानकारी मेरे सहयोगी आपको देंगे, तो आप लगातार वीडियो पे बने रहे। धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई है, और वो वैकेंसी है गुप्तचर विभाग की, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की। आपको पता होगा कि आप लोगों ने कई सारी मूवी देखी होगी, कई सारी ऐसी किताबें पढ़ी होगी, जो कि आपका भी ख्वाब रहा होगा कि मैं जासूस बनूं। तो हाँ, आपका अब जो सपना है वो आप सच कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकाल रखी है। जो इसके फॉर्म है वो वर्तमान में स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो एग्जाम का जो फॉर्म है आपको आवेदन करना है, उसकी लास्ट डेट रखी है 9 जनवरी 2020। तो 9 जनवरी 2020 से पहले आपको आवेदन करना है इस परीक्षा में शामिल होने के लिए। इस इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो वैकेंसी है उसमें जो पद है वो ACIO है, यानी ACIO का मतलब होता है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ठीक है, अब देखिए ये एक ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है। इसके अंदर जो आपका पे स्केल है वो आपका 7वें पे स्केल यानी 7 पे स्केल के अनुरूप है। आपकी जो आपका पेमेंट रहेगा वो 44,900 से 1,42,000 तक के रहेगा। इसके अलावा आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के हो, भारत सरकार के अधीन आप सेवा दे रहे हो, इसलिए आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपको स्पेशल भत्ता भी मिलेगा, यानी स्पेशल भत्ता भी वो आपको मिलेगा। आपकी कुल जो तनख्वाह बनती है उसका 20% आपको स्पेशल भत्ता भी दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेसिक पे का 20% आपको क्या मिलेगा, भत्ता मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या है। तो आपको योग्यता के लिए आपकी जो योग्यता है, मिनिमम योग्यता है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और वो भी एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यानी आप स्नातक हो तो ही आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आपके पास स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। अब कई स्टूडेंट पूछेंगे कि सर मेरी एज इतनी है और क्या मैं इसमें
क्या अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल। तो आप देख लीजिए कि आपका जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 18 से लेकर 27 साल की। 18 से लेकर 27 साल के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो SC और ST के कैंडिडेट हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, उनको 5 साल की छूट दे रखी है। और जो स्टूडेंट OBC से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस से, उनको 3 साल का क्या दे रखा है, इसे में एज रिलैक्सेशन दे रखा है, आयु में छूट दे रखी है। अब कई स्टूडेंट है कि सर मैं तैयारी भी कर रहा हूं और मैं सरकारी कर्मचारी भी हूं। तो सरकारी कर्मचारी जो विभिन्न अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। कैसे है वो देखिए। जो सरकारी विभाग में है उनको एज दे रखी है मिनिमम 40 साल। कितने साल? 40 साल दे रखी है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको कम से कम जिस विभाग में है उस विभाग में आपकी 3 साल तक की सेवा पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी विभाग में आपने 1 साल काम किया और वापस इस विभाग में आ गए, ऐसा नहीं है। आपको जिस विभाग में भी हो, जिस किसी विभाग में भी हो, चाहे टीचर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आप कस्टम में हो, चाहे आप सेल टैक्स में हो, चाहे इनकम टैक्स में हो, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कम से कम 3 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, उस जॉब में रहने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। अब बात करेंगे टोटल पोस्टों की कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो अधिकारी लेवल की, ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है, इसमें पद क्या है। तो टोटल पद है, देखिए विद्यार्थियों 2000 है। जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं टोटल पद है 2000। अब देखिए जो जनरल हैं उनके टोटल पद है 989। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 989 है। और जो जनरल कैटेगरी में है लेकिन EWS कैटेगरी के अंदर भी आते हैं, उनके लिए 113 पोस्टें हैं। और जो स्टूडेंट OBC में हैं उनके लिए 417 पोस्टें हैं। SC के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 380 पोस्टें हैं। और जो ST में शेड्यूल ट्राइब में आते हैं उनके लिए 121 पोस्टें रखी गई है, रिजर्व की गई है। टोटल पोस्टें हैं आपके 2000। अब आप कहोगे कि सर क्या मैं इस वैकेंसी में पास होने के बाद बाड़मेर का रहने वाला हूं, या मैं भुवनेश्वर का रहने वाला हूं, या फिर मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, या फिर मैं तिरुचिरापल्ली का रहने वाला हूं, या भले ही मैं गुड़गांव का रहने वाला हूं, क्या मैं वहां पर जिस जगह का हूं उस जगह पे पोस्टिंग ले सकता हूं? तो नहीं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह भारत सरकार के अधीन बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसमें भारत सरकार आपको पूरे देश में कहीं पर भी सेवा देने का मौका दे सकती है। तो यह आप भूल जाइए कि आप जिस जगह है उसी जगह पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। नहीं, आपको ऑल इंडिया में कहीं पर भी पास होने के बाद पोस्टिंग मिल जाएगी। अब बात करते हैं एग्जाम स्कीम की। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा? तो इसके अंदर जो एग्जाम की स्कीम है या परीक्षा का जो पैटर्न है वो 3 तरह का पैटर्न है। फर्स्ट पैटर्न, आप फर्स्ट टायर पास करोगे तो आप सेकंड टायर में जाओगे, और सेकंड ईयर पास करोगे तो थर्ड ईयर में। अगर आप थर्ड ईयर भी क्लियर करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऑफिसर बन सकते हो। तो बात करते हैं कि इसके अंदर जो पहला जो टायर होने वाला है टीयर 1, उसके बारे में क्या है। तो टायर 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव बेस। ऑब्जेक्टिव बेस एग्जाम होने वाला है, 100 मार्क्स का है, 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 मार्क्स है, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, तो देखिए एग्जाम को आपके 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आपसे इंग्लिश से सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स आएगी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, यानी टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। और एक सब्जेक्ट के 20 नंबर्स का मार्क्स है, यानी 20 सवाल बनेंगे एक सब्जेक्ट के। तो टोटल आपके सवाल आएंगे 100 क्वेश्चन में से आपको जितने हो सके उतने ही अटेंड करने हैं। इसके अलावा ध्यान रखना कि टाइम का जो आपको टाइम दे रखा है 100 सवाल, वो आपको 1 घंटे में करना है। कितने घंटे में? 1 घंटे में। अब अगर आप टायर फर्स्ट क्लियर कर लेते हो तो आपका होगा टायर 2। अब टायर 2 में क्या होगा कि टोटल अंक है आपके 50। कितने हैं? 50 है। और आपको टाइमिंग दिया जाएगा 1 घंटा। लेकिन इसमें पूछा क्या जाएगा, इसमें आपका इंग्लिश का पूछा जाएगा, लैंग्वेज का। अब इसमें ऐसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा कॉम्प्रहेंसिव या फिर आप कह सकते हो प्रीसियस राइटिंग पूछी जाएगी। होता क्या है कि आपको बहुत बड़ा एक लेख दिया जाएगा इंग्लिश में या फिर जिस लैंग्वेज को आपने चूज किया है
उसके बाद उस लैंग्वेज का बहुत बड़ा जो टॉपिक दे रखा है उसको पढ़ने के बाद उसको शॉर्ट नोटिस करना है, यानी कम से कम शब्दों में आप कह सकते हो हिंदी में, संक्षेप में उसको लिखना है। अब देखिए, अगर आप इसमें पास हो जाते हो तो आपका होगा टायर 3, और टायर 3 में क्या होगा कि आपका साक्षात्कार होगा। ये जो साक्षात्कार होगा वो होगा आपका 100 मार्क्स का, यानी आपका टोटल पेपर होगा 1 से लेकर 3 जो आपका टायर शेड्यूल दे रखा है, एग्जाम शेड्यूल, वो 250 नंबर का होगा। और 250 में से अगर आप इनमें से तीनों को क्लियर करते हो तो ही आप असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर बन सकते हो। इसके अलावा अगर आप ACIO की तैयारी कर रहे हो और अगर आपने अभी तक किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आज ही तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और वहीं से आपको बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्तियां हैं वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। हाँ, ये बात और बता देता हूं कि ये जो एग्जाम कराने वाला है वो बोर्ड कौन सा है, SSC के द्वारा ये एग्जाम करवाया जाएगा। कौन कंडक्ट करवाएगा एग्जाम? SSC के थ्रू एग्जाम कंडक्ट होगा। SSC के द्वारा ही तीनों फेज का एग्जाम होने के बाद आपको पोस्टिंग मिलेगी, वो गृह मंत्रालय के अधीन इंटेलिजेंस ब्यूरो में मिलेगी। आप भारतीय गुप्तचर विभाग या भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के क्या बनोगे, मेंबर बन सकते हो। तो वीडियो को लगातार देखने के लिए और हर विषय से जानकारी रखने के लिए आज ही तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का यूट्यूब चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।